तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एच एम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर नीट पीजी 2025 का फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा और कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको नीट पीजी आपको यहाँ पर टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट को आपको यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाने के बाद आपसे एक डिक्लेरेशन मांगी जा रही है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने आप से ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर येस आई एम एन एप्लीकेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन है, उसे रीड कर लीजिएगा और क्लोज़ कर दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर रीड कर लेनी है। यहाँ पर एप्लीकेंट नेम वगैरह यहाँ पर ये पढ़ लेना है और एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल है जो वो यहाँ पर अपनी डालनी है। तो पर्सनल डिटेल के अंदर आपको कैंडिडेट नेम मतलब अपना नाम यहाँ पर डालना है और कोई भी प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं लगाने हैं, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, श्रीमती, श्री, ये कोई कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। सीधा आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है और नाम भी आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसके जो ऊपर लिखा हुआ है उसी के ही अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नेम डाल दीजिएगा। नेम डाल देने के बाद आपको यहाँ पर नेम को दोबारा से कंफर्म करना है। तो यहाँ पर नेम डाल देंगे, उसके बाद नेम को दोबारा से कंफर्म करेंगे। नेम कंफर्म हो जाने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे अपना जेंडर पूछा जा रहा है तो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी पूछी जा रही है तो इंडियन आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है या जो भी आपकी नेशनलिटी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर अपना डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर करिएगा। ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कैप्चा ओपन होगा और यहाँ पर आपको इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड किए जाएंगे। ओटीपी सेंड हो जाने के बाद मोबाइल वाला और ईमेल आईडी वाला ओटीपी दोनों एंटर करके वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं दोनों को यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। बाद आई एग्री करिएगा और यहाँ पर ये जो कैप्चा है उसे फिल कर दीजिएगा। कैप्चा फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू आप देख सकते हैं अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो, वरना आप यहाँ पर रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर इसको आपको सभी पे टिक कर देना है। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप इस पर टिक करिएगा और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस इंस्ट्रक्शन को क्लोज़ कर देना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना फादर नेम डालने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप अपना फादर नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा, जिसके आगे आपको कोई भी प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं लगाने हैं। उसके बाद आपको मदर नेम यहाँ पर डाल देना है, कोई भी प्रीफिक्स मदर नेम के भी आगे नहीं लगाने हैं। उसके बाद रिलीजन यहाँ पर अपना डाल दीजिएगा। देन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चूज़ ओबीसी ओनली इफ़ यू बिलोंग ओबीसी एज पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज
एंड फॉल अंडर नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आप सेंट्रल लिस्ट ओबीसी के अंदर आते हैं और नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तभी ओबीसी आप यहाँ पर चूज़ करिएगा। जैसे ही आप एससी सेलेक्ट करते हैं तो जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर जनरल चूज़ कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद जनरल कैटेगरी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकेस्ट सेक्शन। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप यस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपनी प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है, जो भी प्लेस ऑफ बर्थ थी आपके वो डाल दीजिएगा। और अगर आप PWD के अंदर आते हैं मतलब आप दिव्यांग है तो यस करिएगा वरना नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद आपको इसे दोबारा से कंफर्म करके ओके कर देना है। देन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अगर आर्म फोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यस करिएगा वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी दिखाएगा और देन आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड वोटर का ID कार्ड। तो आपके पास अगर वोटर का ID कार्ड है तो यस कर दीजिएगा वरना आपको नो कर देना है। यहाँ पर इनमें से आपको किसी एक आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पर देना होगा, जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। यस करेंगे तो आपको वोटर ID कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यस करिएगा और उसका नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा और यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। वोटर कार्ड नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करिएगा वरना नो कर दीजिएगा। और यहाँ पर अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो यहाँ पर यस करिएगा वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वोटर ID कार्ड का अगर आपने यस करा है तो आपको यहाँ पर अपनी जो वोटर ID कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर मैं वैसे ही मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए फॉर्म बना रहा हूँ तो इसलिए मैं कोई भी यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह है वो यहाँ पर ओरिजिनल नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके डालना है जो कि आपके फेस पर है। तो कोई भी फेस पर आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, जैसे मोल ऑन फोरहेड आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क विजिबल है तो आप यहाँ पर डालिएगा वरना आप इसे नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख दीजिएगा। बॉडी पर कोई भी मार्क है तो डाल दीजिएगा वरना आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर लिख दीजिएगा। को सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो यहाँ पर सेव हो चुका है और उसे आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस डिटेल है जो वो यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। 1 लाइन में जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वहाँ पर आपको अपना एड्रेस है जो पूरा यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी सेकंड लाइन के अंदर भी एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस रेजिडेंस एड्रेस से सेम है या फिर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है तो यस करिएगा। अगर सेम नहीं है तो नो करके दोबारा यहाँ पर अपना एड्रेस है जो वो यहाँ पर परमानेंट वो फिल कर दीजिएगा। ये सब कुछ फिल हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। डाटा आपका सेव हो चुका है। उसके बाद आप आगे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल आपसे पूछी जा रही है तो एकेडमिक डिटेल में आपको 10th आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट से आपने 10th करी है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने 12th कौन से स्टेट से करी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। जिस भी स्टेट से 12th करी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको MBBS डिटेल आपको यहाँ पर पूछी जा रही है तो यहाँ पर आपकी MBBS डिटेल है जो वो यहाँ पर आपको डालनी है। तो सबसे पहले आपको कंट्री ऑफ कंप्लीशन MBBS क्वालिफिकेशन तो वो हमने इंडिया से करी है तो वो ये डाल देते हैं। स्टेट कौन से स्टेट से हमने MBBS करी है वो डाल दे देंगे। उसके बाद सिटी कौन से करी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने जो MBBS करी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। देन आपको कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर डालना है। जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन उसके बाद आप पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डालना है। किस ईयर से आपने जो ये जो मेडिकल आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास करी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डाल देने के बाद मंथ ईयर और डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि हैव यू कंप्लीटेड इंटर्नशिप। अगर आपने इंटर्नशिप कंप्लीट करी है तो यस कर दीजिएगा। वो यस करेंगे तो आपके सामने सिटी ऑफ इंटर्नशिप आपसे पूछी जा रही है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है।
इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर्नशिप जो भी इंस्टीट्यूट है वो डाल दीजिएगा, स्टार्ट डेट क्या थी वो डाल दीजिएगा, और एंड डेट क्या है वो आपको यहाँ पर कंप्लीशन की डेट आपको डाल देनी है। जो भी आपके सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है वो आपको डाल देना है। आपको आगे आ जाना है। जैसे आप आगे आएंगे तो आपके यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन डिटेल आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि टाइप कौन सा था, प्रोविजनल था या परमानेंट, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मेडिकल रजिस्ट्रेशन आप नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, जो भी नंबर है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मेडिकल काउंसिल का जो नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपका मेडिकल काउंसिल नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन की जो MBBS की क्वालिफ़िकेशन है उसकी परसेंटेज आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड एग्ज़ामिनेशन में और फाइनल एग्ज़ामिनेशन, और एवरेज एग्रीगेट परसेंटेज इन ऑल MBBS प्रोविजनल एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या परसेंटेज आए थे वो आपको यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज ही आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आपको नीचे एक प्रोफॉर्मा दिया गया है, एग्जांपल दिया गया है कि आपको कैसे अपने जो मार्क्स है वो यहाँ पर डालने हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो आपको राउंड फिगर है वो ही आपको डेसिबल के बाद यहाँ पर डालनी है। जैसे अगर आपकी परसेंटेज इतनी बन रही है तो आपको यहाँ पर 69.22 आपको यहाँ पर डालनी है। अगर आपकी परसेंटेज 68.777777 बन रही है तो आपको यहाँ पर 68.77 ही आपको डालना है। डेसिबल के बाद आपको 2 जो करेक्टर है वो ही आपको लिखने हैं, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। तो यहाँ पर अगर आपके 68.11% आए थे तो वो ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पर आपके जितने भी आपके परसेंटेज आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। यहाँ पर फाइनल में आपके कितने परसेंटेज आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। देन आपको यहाँ पर एग्रीगेट के अंदर आपके कितने परसेंटेज आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। फ्रेंड्स, सभी परसेंटेज डाल देने के बाद आपके जो भी आपके क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट पर लिखे हुए हैं वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप रिस्ट्रिक्टेड या फिर डिपोर्टेड किए गए हैं ड्यूरिंग मेडिकल कोर्स, तो अगर किए गए हैं तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि चार्ज ऑफ यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स बाय अदर एग्जामिनेशन बॉडी, तो अगर आप किसी भी अनफेयर कोई भी काम करते हुए पकड़े गए हैं एग्जामिनेशन के अंदर तो आप यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अगर आप अपीयर्ड इन नीट पीजी प्रीवियसली, अगर आपने नीट पीजी पहले कोई भी पेपर दिया है तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा और यहाँ पर आपको टेस्ट सेंटर डिटेल पूछी जा रही है। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट में आप टेस्ट देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद सिटी पूछेगा तो सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है और एक रियल टाइम फ़ोटो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, जिसके अंदर कैप्चर फ़ोटोग्राफ, जिसके अंदर आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल के कैमरे से अपनी फ़ोटो यहाँ पर रियल टाइम फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करनी है, और एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड फ़ोटोग्राफ के अंदर जाकर आपको फ़ोटोग्राफ अपनी अपलोड करनी है। फ़ोटोग्राफ कैसे अपलोड करनी है उसके लिए आपको यहाँ पर अपलोडेड फ़ोटोग्राफ की मैं आपको साइज़ वगैरह बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड वाइट रखना है और यहाँ पर अपने जो 50 से 80 KB के बीच में आपको फ़ोटो रखनी है, और JPG फॉर्मेट आपको रखना है, जो कि आपको 200 DPI के अंदर आपको इसे स्कैन करना है। तो इस हिसाब से आपको फ़ोटो बना लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है फ़ोटो। यहाँ पर आप ब्राउज़र पर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। जहाँ भी आपकी फ़ोटो पड़ी है वहाँ से आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पर जाना है और अपनी जो फ़ोटो है वो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर फ़ोटोग्राफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके आपको अपनी फ़ोटोग्राफ है जो वो कैप्चर कर लेनी है। तो यहाँ पर अलाउ कर देंगे और आपकी जो भी फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पर आपके कैमरे के थ्रू आपको यहाँ पर फ़ोटो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्लिक हेयर बिलो आपको एक फ़ोटो यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा और आपकी फ़ोटो यहाँ पर क्लिक हो जाएगी। जैसे ही फ़ोटो क्लिक हो जाएगी तो आपकी जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपका जो फ़ोटो है आपको अच्छे से क्लिक करनी है, पीछे आपकी लाइट वगैरह अच्छी यहाँ पर आनी चाहिए, तभी आपकी ये फ़ोटो अपलोड हो पाएगी।
उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर भी आपको 50 से 80 KB के बीच में अपलोड करने हैं और जेपीजी फॉर्मेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक केयर टू अपलोड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। सिग्नेचर को 50 से 80 KB के बीच में बनाना है और जेपीजी फॉर्मेट में आपको इसे रखना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे, देन थंब इम्प्रेशन को भी आपको 80 से KB के बीच में आपको इसे रखना है और जेपीजी या फिर PDF फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हैं। देन आपको मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, जो कि PDF फॉर्मेट के अंदर आपको अपलोड करना है। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसे PDF फॉर्मेट में 1 MB से कम बनाइएगा और उसे यहाँ पर जाकर आप अपलोड कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें अपलोड हो जाने के बाद नीचे आपको जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद आप नीचे आइएगा और यहाँ पर इन दोनों को ये जो एग्री करके यहाँ पर कैप्चा फिल करके प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने आपकी सारी जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी गड़बड़ लगती है तो आप पीछे जाकर इसे सही कर सकते हैं, वरना आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे और पेमेंट जैसे ही आप कर देंगे तो उसके बाद आप अपना फाइनल प्रिंट आउट है जो वो यहाँ पर आप ले पाएंगे। तो प्रिंट आउट ले लेने के बाद आपका जो फॉर्म है जो वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पेमेंट मैं आपको यहाँ पर नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपके सैंपल के लिए ये फॉर्म है जो वो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पेमेंट हो जाने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, उससे आप प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। यहाँ पर आपकी जो सारा फॉर्म है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ डेली मिल सकें।